सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपके एडमिशन होने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आप बनवा लीजिए। क्योंकि आपका जो एडमिशन रुकता है, आप लोग जो पेपर कर आए हैं, पेपर आप लोग बीट कर लेंगे, उसके बाद आपका जब एडमिशन रुक जाता है तो आपको बहुत दुख होता है। तो इसको कैसे बनवाइए और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कुछ बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं। तो आप लोगों को पहला जो डॉक्यूमेंट्स लेना है, मैं आपको बता दूं, जो आपको पहला डॉक्यूमेंट्स लेना है वो लेना है आधार कार्ड। क्या लेना है? आधार कार्ड आपके पास अनिवार्य होना चाहिए और आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चों के पास आधार कार्ड तो होता है, लेकिन उनके पास डेट ऑफ बर्थ, मेन डेट ऑफ बर्थ गलत होता है। तो उसे अभी सही करवा लीजिए, आपके पास समय है। तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह और नाम किसी किसी में गलत हो जाता है, पिता का नाम किसी किसी के आधार में गलत हो जाता है, एड्रेस गलत हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सही करवा लीजिए। लगभग 100 रुपये लगते हैं सारी चीज़ें सही करवाने में। आपको एक ही बार में सही हो जाएगा, 100 रुपये लगेंगे। आपके जो डाक खाने पर होता है या कोई लोग बाड़ी पर होते रहते हैं। तो आधार कार्ड इसी प्रकार होना चाहिए, आपके नाम और आधार कार्ड, रियल आधार कार्ड वहाँ पर लगेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका मार्कशीट, मार्कशीट मायने रखता है। आपका मार्कशीट में जो नाम होना चाहिए आपके 10th के मार्कशीट में या 12th के मार्कशीट में जो नाम हो वही आधार कार्ड में होना चाहिए। तो आप लोग मार्कशीट में तो नहीं बदलवा सकते, लेकिन जो आधार कार्ड है मार्कशीट वाला ही नाम करवा लेंगे। और यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ वही रहना चाहिए जो आधार कार्ड में है। तो आप लोग को मार्कशीट लगाना है यहाँ पर, कोई भी मार्कशीट, चाहे 10th का हो और चाहे 12th का हो। आपको एक मार्कशीट का फ़ोटो कापी और आधार का फ़ोटो कापी वहाँ पर लगेगा। आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जो अपर कास्ट के होते हैं, जर्नल कास्ट के होते हैं, उनके लिए तो नहीं है ये है ओबीसी और एसटी एससी के लिए। मतलब अपर कास्ट को छोड़कर, जनरल कास्ट को छोड़कर आय प्रमाण पत्र उन्हें बनवाना पड़ता है। क्या बनवाना पड़ता है? आय प्रमाण पत्र। तो आय, अगर आपका आय प्रमाण पत्र है तो उसे भी आप लोग 3 साल का ही वैलिड होता है। अगर 3 साल का हो चुका है तो आप लोग नया वेरीफाई करवा दीजिए। लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपका आय आ जाएगा। आपके पिता का ही आय लगेगा, आपका कोई आय नहीं होता, क्योंकि आपके पिता का ही आय लगेगा। आगे बढ़ रहा हूँ। आय इसी प्रकार आय होता है, तो आप लोग आय इसी प्रकार बनवा लीजिएगा। उसके बाद होता है एक और जो आपके जाति प्रमाण पत्र होते हैं। क्या होते हैं? ये जाति प्रमाण पत्र जो आप ही का लगता है, जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र किस जात से हैं, या मौर्य से हैं, या मुस्लिम जात से हैं, ये सारी चीज़ें आपके होते हैं। तो आप लोग जाति प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर लगता है जाति प्रमाण पत्र। तो अगर आप लोग जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो अभी बनवा लीजिए, क्योंकि आपका एडमिशन इसी से रुकता है, डॉक्यूमेंट्स से ही रुकते हैं। और हाँ, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। मैं आपको बता दूं कि एक भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक ऐसा है जो आपका एडमिशन रोक सकता है। और वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें कराना है, आपको कहाँ से साइन करवाना है और कहाँ से आपको ये सारी चीज़ें बनवाना है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक और निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। क्योंकि आप कहाँ से निवास हैं या आपका कहाँ से निवास है, वहाँ पर आप लोग रहते कहाँ हैं, ये निवास प्रमाण पत्र बनवाना ज़रूरी है। इसी प्रकार होता है, आप देख लीजिए निवास प्रमाण पत्र। और हाँ, उसके बाद आप अपने स्कूल से टीसी ले लीजिए। टीसी वो होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो आप लोग वहाँ पर टीसी ज़रूर लगेगा, तो आप लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लीजिए। और मैं आपको बता दूं, एक और होता है चरित्र सर्टिफिकेट होता है, जो चरित्र का होता है। आप लोगों को स्कूल में ही बनवा कर देंगे। क्या? स्कूल में वो लोग बनाएंगे आपके चरित्र डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, वो चरित्र के लिए आपको बना कर देंगे। आगे बढ़ रहा हूँ। और भी इसी प्रकार होता है आपका जो टीसी होता है, ये इसी प्रकार। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट, नोटरी।
नोटरी अब उन बच्चों के लिए है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चे जिनका कुछ गड़बड़ी है या कुछ नहीं गड़बड़ी है तो भी इसे बनवा लीजिएगा। हो सकता है वहाँ पर कुछ गड़बड़ी निकाल दें। तो आप लोग जब नोटरी बनवाए रहेंगे ना, आपके वकील बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जैसे आपके ज़िले में कहीं तहसील होगा, जैसे तहसील होगा वहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे वकील मिलेंगे, या आपके गांव में वकील मिलेंगे, प्राइवेट वकील या सरकारी वकील, किसी से बनवा लीजिए। आपका नोटरी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग नोटरी बनवा लेते हैं तो आपकी कोई भी चीज़ गड़बड़ी होगी तो उस नोटरी को लगाए रहेंगे तो आपकी एडमिशन नहीं रुकेगी, क्योंकि आपका नोटरी होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसी प्रकार नोटरी होता है। क्या होता है? इसी प्रकार आपका नोटरी होगा और 2-3 पेजों में होगा। किस प्रकार होगा? इस प्रकार आपका नोटरी होगा और 2-3 पेजों में होगा। तो आप लोग नोटरी बनवा लीजिए। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ एक और इम्पॉर्टेंट, और जो आपका टीसी है ना, टीसी अगर आपके ज़िला में आपका एडमिशन हो रहा है, आपके ज़िला में ही, तो आपको टीसी में कोई साइन नहीं करवाना है। लेकिन आपके ज़िला के बाहर, जैसे दूसरे ज़िला में, जैसे मैं गोंडा का हूँ, तो अगर मुझे गोंडा में ही एडमिशन लेना है, तो मुझे किसी का साइन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं हमारे बगल एक ज़िला है फैज़ाबाद, उसे कहते हैं अयोध्या, तो अयोध्या है वो ज़िला, अगर उसमें हमें एडमिशन लेना होगा तो मुझे डीएम से साइन करवाना होगा, या एसडीएम से या डीएम से मुझे साइन करवाना होगा अपने टीसी में। तो आप साइन कैसे करवाओगे? डीएम और एसडीएम के पास आप रहते ही नहीं हो। तो मैं आपको बता दूं, आप अपने तहसील पर जाएंगे, आपका मतलब डीएम का साइन होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डीएम का साइन, लगभग यहाँ पर आपके डीएम का साइन होगा, वो साइन करेंगे और आपका एडमिशन तभी होगा। अगर दूसरे ज़िला में आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग डीएम का साइन करवा लीजिए। लगभग आपके 150 या 200 रुपये लेंगे और वहाँ पर रहते हैं, आपको करवा कर दे देंगे। तो आप लोग डीएम का साइन ज़रूर करवा लीजिएगा, क्योंकि आपको अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना है, इसीलिए आपको करवाना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलता हूँ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।